मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगा कोरोना वायरस कोविड-19 100% परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह है आज का टॉपिक। कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है वो 100% परमेश्वर का ओर से नहीं है। ये टॉपिक चुनने का पहला सोच मेरे को आया तब मैंने एक प्रचार सुना था या किसी ने मेरे को एक लिंक शेयर किया था। उसमें लिखा था कि कोरोना वायरस 100% परमेश्वर के ओर से है। तब मेरे को सोचा था, अरे परमेश्वर ने कोरोना वायरस भेजा है तो पास्टर जी क्या कर रहे हैं, मैं उसको सुनूं करके मैं उस चैनल में गया था और मैं देखने लगा और मेरे को बहुत सारे चीज उसमें से पता लगा। वो जो है जो मैं विश्वास करता हूँ उसमें बिल्कुल अलग है। और मेरे को एक छोटा सा कहानी याद आई है। तो मैंने पता नहीं किस में देखा है, एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा गया है उसमें एक बच्चा उसके पापा के पास भाग के आती है और कहती है, पापा आपने मेरे से झूठ बोला। तो पापा पूछते हैं, मैंने क्या बेटा झूठ बोला? तो पापा बच्ची कहती है पापा से, पापा मम्मी तो कह रही थी हम बंदर से आए थे, हमारे परदादा हैं तो जो है बंदर से आए, लेकिन आपने बोला था कि परमेश्वर ने हमें बनाया, पहला मनुष्य और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। अच्छा बेटा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो है मेरा परिवार के बारे में बोला था, आपका मम्मी जो है अपने परिवार के बारे में बोली होगी। ऐसा करके उन्होंने खत्म किया। तो मेरे को याद आया, क्या पता वो जो जिसने प्रचार किया वो अपने परमेश्वर के बारे में बोल रहा हो, जो उन्होंने उनके परमेश्वर के बारे में क्या समझा है उसके बारे में बोल रहा हो। लेकिन मैं आज मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, उनके बारे में बात करूंगा। उससे पहले उन्होंने 4 बातें कही। उन्होंने, आपने उसको वीडियो भी आप YouTube में सर्च करके देखोगे, वैसे 2 लाख करीब व्यूज है और थोड़ा व्यूज बढ़ने तो कोई बात नहीं है। 4 रीजन से 100% कोरोना वायरस परमेश्वर के ओर से है, ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया। उसमें 4 रीजन बताया। उसमें एक भी रीजन बिब्लिकल नहीं है और एक परमेश्वर के बच्चा होने के नाते उसको मान नहीं सकता। देखो, मेरे बारे में आप कुछ भी बोलो, आप मेरे को बोलो तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे, कुछ भी मेरे बारे में बोलो, लेकिन मेरे पिता के बारे में आप बोलोगे और मैं उसको सुन के चुप नहीं रह सकता। कोई भी बेटा अपने पिता से प्यार करता हो, वो अपने पिता के बारे में गलत सुन के चुप नहीं रह सकता। तो मेरा पिता जिनको मैं जानता हूं इतने साल से, उस पिता के बारे में 4 बातें मैं भी कहूंगा। उससे पहले उन्होंने जो 4 बात कही उसको वो बिब्लिकली क्यों वो सही नहीं है उसको मैं बताऊंगा पहले। ठीक है, पहले बात उन्होंने कही, पहला वजह कोरोना वायरस परमेश्वर के ओर से है, वो जो है सांसारिक वजह। उन्होंने कही सांसारिक वजह। सांसारिक वजह के लिए उन्होंने लिया रोमियो अध्याय 1 और 18 से लेकर 32 तक उन्होंने लिया। मैं भी आपके लिए 1-2 वचन पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग बाइबल को सही तरीके से समझ सके। रोमियो 1:18 से लेकर, इसमें लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ठीक है, द wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress their truth। इसमें लिखा है, जो अपने अधर्म के कारण क्या करते हैं, सत्य को दबा के रखते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का कोप या क्रोध आया।
है ना, प्रकट हुआ, ऐसा लिखा है। ये इन वचन को उन्होंने लिया और कहा इस दुनिया में सब लोग अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया में आया और परमेश्वर ने इस कोरोना को, इस कोविड-19 को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। मेरा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी और जिन्होंने इस प्रचार को किया उनसे भी, क्या आप भी पिता हैं और मैं भी पिता हूं? मेरा एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा है। क्या मेरा एक बेटी ने गलत की? ठीक है, क्या मेरा बेटा को भी मैं दंड दूंगा क्या? सोचने वाली बात है। ये मैं बाइबल से नहीं कह रहा हूं, बाइबल तो और कहती है, उसका वचन भी मैं तब समझाऊंगा, तब आऊंगा। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या मेरा एक बेटी कुछ गलत की है? क्या मेरा बेटा को भी मैं एक साथ दंड दूंगा क्या? संसारिक आदमी होने के नाते, संसारिक पिता होने के बावजूद मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप कैसे सोच सकते हो? संसार के लोग अधर्म कर रहे हैं, सत्य को दबा रहे हैं, बहुत सारी बात आप कर रहे हो। इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके संतानों के ऊपर और मसीह लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आया। क्या बात है, थोड़ा तो सोचिए। मेरे पिता के ऊपर आप इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचिए। दूसरी वजह आत्मिक, दूसरी वजह उन्होंने कही आत्मिक वजह। ठीक है, उसके लिए उन्होंने नया नियम से कुछ उदाहरण ली, वो भी ले लेता हूं। उन्होंने कही अननियास और सफीरा। ठीक है, सिर्फ एक ही बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने तो बहुत बात की, एक ही बात कर रहा हूं। ठीक है, जो वो मैं मान लेता हूं, चलो परमेश्वर का क्रोध अननियास और सफीरा के ऊपर आया। ठीक है, कितने लोग गलत काम किए थे? अननियास और सफीरा दोनों ने गलत काम किया, 2 लोग मरे। ठीक है, तो परमेश्वर का क्रोध अभी, उन्होंने तो बहुत बात की। उन्होंने कहा कि पास्टर लोग, वर्शिप लीडर लोग, कलीसिया में व्यभिचार चलता है, वो चलता है, वो अन्याय करते हैं, बहुत सारी बात कही। ठीक है, मैंने सब मान लिया। क्या उन व्यभिचारियों के साथ, व्यभिचार करने वालों के साथ, जो गलत काम करने वाले विश्वासियों के साथ, क्या परमेश्वर अच्छा विश्वासियों को भी बीमारी देगा क्या? ये विश्वासियों को सोचने वाला बात है। तो कुछ भी हम बोल नहीं सकते। चलो आप थोड़ा बहुत पुराना नियम से कुछ वचन ले लिया, परमेश्वर का दंड आ रहा है, प्रकोप आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, फिर कोरोना से आप कंपेयर कर लिया कि परमेश्वर ने भेजा। थोड़ा बहुत तो सोचिए। थोड़ा इंसान होने के नाते, आप पिता होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते सोच सकते, क्या हम मनुष्य होने के नाते हमारे बच्चों को कैसा करेंगे क्या? तो स्वर्गीय पिता कैसे कर सकता है अन्याय? परमेश्वर प्रेमी है, उसके बारे में बात करूंगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है, लेकिन यदि परमेश्वर ऐसा करता, अधर्म करने वालों के साथ धर्मी अच्छा काम करने वालों को भी वो दंड देता, क्या वो न्याय करने वाला परमेश्वर है क्या? वो अन्याय करने वाला परमेश्वर हो जाएगा। और ऐसा परमेश्वर को हम आराधना करने का भी अवश्य नहीं है। फिर संसार के लोग और हमारा परमेश्वर में क्या फर्क रह जाएगा? यदि हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला और अच्छा काम करने वाला या परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों को भी बीमारी से मार सकता है, ऐसा परमेश्वर को क्यों आराधना करें? मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकता मेरा परमेश्वर, मेरा पिता ऐसा नहीं कर सकता। आपका पिता ऐसा कर सकते होंगे, लेकिन मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकता। तीसरी बात, सताव। मसीह लोगों के विरोध में बहुत सताव चल रहा है। इस वजह से परमेश्वर का प्रकोप आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस दुनिया में तो कलेश होंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो
तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने विजय पाया, तुम लोग भी विजय पाओगे। उस सताव को पार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देगा। लेकिन आप कह रहे हो ओ परमेश्वर ने मसीलों के ऊपर सताव आया और मसीह ने क्या किया, सताव से लोगों को बचाने के लिए कोरोना भेज दिया, उसमें मसीह लोग भी मर रहे हैं, अन्य जाति लोग जो सताव कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं। कैसा परमेश्वर को आप दुनिया के सामने रख रहे हो? थोड़ा बहुत तो सोचिए। और सबसे मजाक वाले बात, और अन्य जाति लोग भी ये नहीं समझते हैं, उन्होंने कहा चौथा बात, बेनिफिट्स ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का फायदाएं, इस फायदाओं के कारण परमेश्वर ने कोरोना वायरस का भेजा। क्या? वातावरण ठीक हो गई, पोल्यूशन कम हो गई। उन्होंने बोला कोरोना वायरस से ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट से मरते थे, लॉकडाउन का वजह से रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। और तीसरी बात कहा व्यभिचार कम हो गया, रेप कम हो गई, किडनैपिंग कम हो गया, दारू के टेकाएं बंद हो गए। क्या बात कर रहे हो साहब? ये सारे चीज बंद करने के लिए परमेश्वर कोरोना को भेजेगा और विश्वासियों को भी उसमें संक्रमित करवाएगा, और वो विश्वासी लोग संक्रमित होकर मरेंगे भी। कौन सा परमेश्वर को आप लोगों को सामने रखना चाहते हो? थोड़ा बहुत सोचिए। ये सारे, इसको मैं डिफेंड करने के लिए बाइबल का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग होता है ना, वो काफी है इन चीजों को डिफेंड करने के लिए। एक संसारिक पिता के जगह में खड़े हो के आप सोचिए, ऐसा कर सकता है क्या? आप संसारिक पिता नहीं कर सकता, परमेश्वर कैसा कर सकता है? ना पुराना वाचा में वो करता, नया वाचा में करता। यदि आपको कोई संदेह है पुराना वाचा में ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, आप मेरे को मेरे वीडियो में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। पुराना वाचा में क्या हुआ, इस इंसिडेंट्स में क्या होगा, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक एक बात करके दूं। जो 4 व्यू, वो 4 बातें उन्होंने कही, वो मेरा हिसाब से जितना मैं बाइबल को समझता हूँ थोड़ा बहुत, उसमें से मुझे लगता है ये चारों व्यू गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, हमारा परमेश्वर ऐसे काम, ऐसे बीमारी या महामारी भेज के लोगों को अपने पास खींचने का उनका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी भेज के उनको अपने पास खींचे, नहीं। वचन में लिखा, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के बीच में 4 रीज़न से कोरोना वायरस कोविड-19 परमेश्वर के ओर से नहीं है। वो है एक्चुअली मेरा टॉपिक, लेकिन मैंने फिर भी आपको पता होना चाहिए क्यों ये ऐसा बात कर रहा है, इसलिए मैं ये बताया हूँ। 4 रीजन से कोरोना वायरस परमेश्वर के ओर से नहीं है। पहले बात, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहले बात, द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का अप्रबंधित प्रेम, जो शर्त रहित प्रेम। परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करते हैं, वो अभी नहीं, आप मत सोचना है कि अभी परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगा, नहीं। दुनिया को रचाने से पहले से परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करने का योजना बना चुका था। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भेजा, ताकि जो कोई, इसमें कोई बड़ा पापी छोटा पापी वो है ये है, उसमें विभाग करने का जरूरत नहीं है। वो व्यभिचार करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, जो कोई, मतलब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मैं कहता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप ये मत बोलना परमेश्वर जब कहते हैं नाश ना हो मतलब वो नरक में जाना, नहीं। तो परमेश्वर क्या ऐसा आप सोचते हैं ये नरक में जाना, परमेश्वर नरक में जाने की बात कर रहे हैं, नहीं। परमेश्वर सोचते हैं कि यदि इस दुनिया में भी रहें, वो
बीमारी से मरे। ये यदि परमेश्वर ऐसा सोचते हैं चलो कोरोना वायरस भेज के लोगों को मारना, परमेश्वर सबको जो पाप कर रहे हैं सबको मार देते, तो फिर उनको मौका क्यों देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मौका उनको क्यों मिलता है? वचन कहती है जो कोई उन पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस वचन को परमेश्वर का, मैं हमें एक बात में विश्वास करता हूं, जो लेंस लगा के हम देखते हैं ना वैसे ही आपको परमेश्वर दिखेगा। आप परमेश्वर को हमेशा वो नाश करने वाला, ऐसा करने वाला परमेश्वर ऐसा आप सोचते हैं, वो लेंस में ही परमेश्वर को आप देखते हैं। मैं एक पिता के रूप में, वचन में लिखा गया कि परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार, जितनों ने उन पर विश्वास किया परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार दिया मतलब क्या है? वो हमारे पिता है, वो हमारे पिता है। तो वो पिता ऐसा नहीं कर सकता जो ऐसे महामारी को भेजकर हमें परेशानी में डाले। तो मैं पहले बात, और दूसरी बात उसमें मैं कहता हूं, एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 9 से 11। उसमें ऐसा लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अगर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? वचन में लिखा है, हम कौन बुरे हैं? हम बुरे होने के नाते, होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्या कोरोना वायरस अच्छा वस्तु है क्या? जो मसीह लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है वो अच्छा वस्तुएं अनुभव कर रहे हैं क्या? हमें सोचने वाले बात। उसका पहला कारण यह है पिता का अप्रबंधित प्रेम। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करते हैं, वो ऐसे बीमारी से हमें सताएंगे नहीं, वो मेरा मानना है। दूसरी बात, परमेश्वर का अति प्रभावी प्रावधान, द ओवर रोलिंग प्रोवाइडेंस ऑफ गॉड। इसमें एक वचन पढ़ता हूं, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं अपने लोग, परमेश्वर के संतानों को। परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों को जैसा वायदा किया, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस वायदाओं को यदि हम कैसे परमेश्वर अपने लोगों को भी ऐसे बीमारी से सताते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर को वायदों का हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो इस बात में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो है अपने लोगों को सुरक्षा देते हैं। इस समय में भी हमें विश्वास के साथ रहना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर वायदा किया है, वो वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो यदि शैतान हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति के लेके भी आए, परमेश्वर उसको हमारे सामने से परमेश्वर उसको हटा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी चीजों को आने नहीं देगा, वो मेरा मानना है। वचन में यशायाह की पुस्तक 54 का 17 में ऐसा लिखा गया है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। ये परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के लिए। तो हमारे विरोध में कोई भी शस्त्र हमारे दुश्मन शैतान लेके आए, कोई भी बीमारी हमारे विरोध में आए, हमारे सामने खड़े हो जाए, लेकिन ये कोई भी शस्त्र हमारे सामने सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो है प्रावधान जो है, परमेश्वर जो हमारे लिए जो वायदाएं किए हैं वो हमारे साथ खड़े रहती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये दूसरे कारण ये है, इस वजह से परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा भलाई चाहते हैं, वो हमें हानि कभी नहीं चाहेंगे हमारा परमेश्वर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दूसरा कारण है, ये कोरोना वायरस जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। और एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, याकूब
1 का 16 और 17। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। ऐसा वीडियो को देखकर धोखा मत खाओ, परमेश्वर आपके ऊपर भेजा है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता के ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता मतलब हमारे पिता। हमारे पिता के ओर से क्या मिलता है? वचन में लिखा गया है हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान किसके ओर से आती है? हमारे पिता के ओर से आती है। तो यदि आपको लगता है कोरोना एक उत्तम दान है या उत्तम वरदान है, आप स्वीकार कर लीजिए और आप उसमें संक्रमित हो सकते हैं और आप सह भी सकते हो। मेरा पिता ने मेरे को कोरोना भेजा, उसको मैं सहूंगा और आपका इच्छा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अच्छा वरदान देते हैं और उत्तम दान देते हैं। और ये कोरोना वायरस जो है या कोविड-19 जो है वो उत्तम वरदान नहीं है मेरा हिसाब से, इसलिए ये परमेश्वर के ओर से नहीं है। तीसरी बात, अनडिस्कवर्ड परसिवियरेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अघोषित दृढ़ता। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ, यदि हम गलतियां भी करते हैं, मेरे बच्चे यदि गलती भी करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? बीमारी भेज के उनको मार डालते हैं। चलो तो इस दुनिया में रहने का लायक नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। लोग यही तो कहते हैं, मेरे पास आओ विश्राम दूंगा। विश्राम क्या है? स्वर्ग में तुम्हें विश्राम मिलेगी? नहीं है। यदि परमेश्वर, मेरा बच्चा कोई गलत करता, उसका मैं क्या करता हूँ? मार डाल देता हूँ क्या? परमेश्वर उनको मौका देते। अब ये मत बोल रहा कोरोना वायरस उनका मौका है। कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, उनका मौका नहीं मिल रही है, उससे ठीक नहीं हो रहा तो मर जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचना। परमेश्वर न्याय करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, अपने पास वो लाने की कोशिश करते हैं। वो दंड मतलब परमेश्वर कोई गलत कर दे तो परमेश्वर उनको सुधारने के लिए परमेश्वर अपनी उस परिस्थितियों को परमेश्वर इस्तेमाल। 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो ही उसे यीशु मसीह में पूरा भी करेगा। जिसने मसीह यीशु में तुम्हें बुलाया है, अपने संतान बनाया है, उस बुलाने का मकसद भी हमारे जीवन में वो पूरा करे। एक और वचन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये देखकर उसके चेले ने, याकूब और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह से, हे प्रभु, क्या तू क्या चाहता है? हमें आज्ञा दे ताकि हम आकाश से अग्नि गिराकर उन्हें भस्म कर दें। जो प्रभु यीशु मसीह को बात नहीं मान रहे थे या प्रभु यीशु मसीह को विरोध करते थे, उसके चेले क्या कहते थे? परमेश्वर मुझे आज्ञा दे, हम क्या करें? अग्नि स्वर्ग से मंगाए और इन सबको नाश भस्म कर देते। लेकिन परमेश्वर क्या, तुम नहीं जानते तुम किसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र लोगों को प्राण नाश करना नहीं वरन बचाने के लिए आया है। परमेश्वर किसी का प्राण नाश करने के लिए अपना बेटा को नहीं भेजा है, वरन उस प्राण को बचाने के लिए भेजा है। तो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, यदि अपने लोग, मैं तो अन्य जाति को तो बात कर ही नहीं रहा हूं, उनका तो दंड जो है वचन में लिखा गया वो तो उनका होगा, लेकिन अपने बच्चों के बात कर रहा हूं, विश्वासियों के बात कर रहा हूं। यदि वो कोई गलती भी करे, अपने पिता से आके प्रार्थना करे, उनका रिश्ता ठीक कर दे, तो परमेश्वर, मैं ये नहीं कहता हूं परमेश्वर ऐसा कोरोना जैसा महामारी को भेजकर उनको सताएंगे। ठीक है। चौथी बात, मसीह की समाप्त कार्य, द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य किया है उसके कारण से मैं विश्वास करता हूं ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वेरी होने की दिशा में उनके उससे पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल वो हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? रोमियो 5:10 ऐसा लिखा है, हम तो नाश होने के दशा में थे, लेकिन पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल इसलिए परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है ताकि ऐसा एक महामारी आएगा हम उसमें मर जाए, नहीं, हम उद्धार पाए। उद्धार के साथ साथ इस पृथ्वी में रहते हुए भी परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है उस मकसद को भी हम पूरा करें। दूसरी बात, वचन में लिखा है, ये बीमारी है इसलिए मैं ये वचन ले रहा हूं, परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म
के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हम चंगे हो जाएं। ऐसे 53:5 एक वचन कह रही है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और दूसरे तरफ से आप प्रचार करते हो कि वही इस महामारी को भेजा। आप कैसे परमेश्वर को इस दुनिया के सामने रख रहे हो? वही परमेश्वर ऊपर से कोरोना को भेज रहा है, और वही परमेश्वर नीचे आप लोग के द्वारा, हमारे द्वारा क्या करते हैं? प्रचार करवाता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके पुत्र के कोड़े खाने से हम चंगा हो। कैसा परमेश्वर? ऐसा नहीं। परमेश्वर बीमारी देकर किसी को अपने पास लाने के लिए उनका अवश्य नहीं है। तो परमेश्वर परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा इसको ये मत बोलना परमेश्वर ने भेजा। मैं बिल्कुल 100% विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य क्रूस पर किया है वो हमारे सारे अधर्मों से दूर करने का मतलब जो भी कार्य परमेश्वर ने किया हमारे पापों के लिए वो पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं रह गया, ताकि प्रभु उन्होंने दोबारा कोरोना वायरस को भेजकर उस काम को पूरा करवाया नहीं। मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए ये चौथा पॉइंट में कहा प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य है। इस वजह से मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या? फिर कौन भेजा? आप लोग ने सोचा होगा। ठीक है, आप बता रहे भाई साहब, आप कहते हो कि परमेश्वर ने नहीं भेजा, तो आपके पास जवाब तो होगा कौन भेजा। हाँ, वो भी है मेरे पास। एक वचन यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने ही आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत सारे से पाए। इसमें लिखा है चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है, और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया है? जीवन पा देने के लिए, और वो भी बहुत सारे। तो हम समझ सकते हैं इसमें चोर कौन है। इसमें परमेश्वर चोर नहीं है, या प्रभु यीशु मसीह भी चोर नहीं है। कई लोग शैतान का नाम लेने के लिए भी थोड़ा सा डरते हैं। क्या पता हम शैतान का नाम लें फिर वो हमारे जीवन में या हमारे सेवकाई में कोई दिक्कत डाल दे, शायद ऐसा डर रहे होंगे। इसलिए शैतान जो भेजा, शैतान ने इस पृथ्वी में जो भी लोगों के जीवन में नाश करना चाहता है, घात करना चाहता है, लोग मर रहे हैं कोरोना से, लोगों का जीवन नष्ट हो रही है, बहुत सारे लोग वचन सुन नहीं पाए कोरोना की वजह से मर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो परमेश्वर का वचन को नहीं सुनना चाहता है, वो परमेश्वर का मानना भी वो नहीं चाहता है। इसलिए वो ऐसे बीमारियों को लाता है ताकि लोग परमेश्वर को नहीं सुने या परमेश्वर के वचन को नहीं सुने। तो मैं तो सीधा से सीधा यही समझता हूँ, चोर शैतान है, वो शुरू से ही चोर रहा, अभी भी चोर है और आगे भी चोर रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमसे प्रेम करते थे, अभी भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, ये मेरा मानना है। तो 100% कोरोना वायरस शैतान की ओर से आया है, वो मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। और लास्ट बात, तो विश्वासी क्या करना चाहिए? ठीक है, शैतान की ओर से है, परमेश्वर ने नहीं भेजा, विश्वासी को क्या करना चाहिए? एक वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वचन में लिखा है, जिस वचन को ऐसे ही हम मान सकते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर को अपना जीवन, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन को सौंपे और शैतान को सामना करें, उनको बोले भाग। तो इतना तो विश्वासी लोग बोल सकते हैं। यदि हम कहते हैं भागो, वचन में लिखा गया है कि वो तुम्हारे पास से भागेगा। आप कहते हो परमेश्वर ने भेजा, मेरे साथ ही रहो, ऐसा सोचते हो तो आपके साथ ही रहेगा। लेकिन आप कहते हैं ये मेरा परमेश्वर ने नहीं भेजा और ये शैतान ने भेजा, और आप कहते हो अपने बीमारी को लेके भागो, वो भागेगा। और विश्वासी लोग, मैं विश्वास करता हूँ हम जीवंत होने के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे पिता परमेश्वर है। इसलिए मेरा पिता ने इस बीमारी को नहीं भेजा और मेरा पिता इस बीमारी से अपने लोगों को विजयता पाने के लिए भी मदद करेगा। ये मेरा विश्वास है।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और आपको दूसरे लोगों के पास भी इस परमेश्वर का वचन को आप पहुंचा सके, लेकिन लोग जान सकें उनका पिता कैसे हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनको आशीषित करने वाले हैं, उनको सुरक्षा करने वाले हैं। ऐसे परमेश्वर के बारे में लोग जान सके, इसलिए जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।